साधना भारती जी, आप इस तरह नहीं कह सकती हैं। आपको सवाल सुनना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, साधना भारती जी, साधना भारती जी, आपको सवाल तो सुनना पड़ेगा। साधना भारती जी, आपको सवाल सुनना पड़ेगा। आप इस तरह से कंटिन्यू, मैंने आपको पूरा मौका दिया। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, जब आपके नेता राहुल गांधी सदन में बोल रहे थे, जिन मुद्दों का आप जिक्र कर रही हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तमाम ऐसे बड़े मुद्दे, इन मुद्दों पर कितनी देर आपके नेता राहुल गांधी ने सदन में बोला? बहुत बड़ा मौका था, देश उन्हें सुनना चाहता था, आप लोगों ने बहुत बड़ा माहौल बनाया था, लेकिन अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कितने बुनियादी मुद्दों को उठाया? अरे भाई, बुनियादी मुद्दों को उठाया मतलब राहुल गांधी जी तो सड़कों पर भारत जोड़ो यात्रा से लेकर अभी तक है, किसानों से मिल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा से थोड़ा आगे भी निकल जाइए साधना जी, और भी मुद्दे जो सदन में उनको रखना चाहिए था, क्यों नहीं रखा? बीच में मत बोलिए, आपने कहा, मैंने सुनी आपके बाद, अब मुझे जवाब तो देने दो, जवाब तो देने दीजिए आदरणीय विशाल जी, प्लीज ऐसे मत। आप अपनी बात रखिए। मैं ये कह रही हूँ कि आदरणीय राहुल जी अभी तक सड़कों पर है, किसानों से मिल रहे हैं। आजादपुर मंडी गए थे, इन्होंने पूछा आजादपुर मंडी जाकर हाल, टमाटर कितने रुपए भाव है के शर्मा जी, पता है आपको? अदरक का क्या भाव पहुंच गया पता है आपको? क्या आजाद भारत में कभी 100 रुपए से ऊपर डीजल पेट्रोल हुआ था क्या? बता दीजिए। चलिए, मैं साधना जी, यही तो मैं कह रहा हूं, मैं के शर्मा का जवाब लेता हूं। आप जो आरोप लगा रही है, आपको पूरा मौका मिला सदन में उठाइए। नहीं नहीं, सदन में, आप सुनिए, सदन में कहां उठाया राहुल गांधी ने? उठाई जाती है तो प्रधानमंत्री। साधना भारती जी, सदन में कहां उठाया राहुल गांधी ने? सवाल तो यही है ना। राहुल गांधी जिस बात का जिक्र कर रही है आप, उन्होंने सदन में क्यों नहीं उठाया इन मुद्दों को? इन मुद्दों को क्यों नहीं उठाया? खैर चलिए, मैं के शर्मा का जवाब लेता हूं। आपने कई आरोप लगाए बीजेपी पर, मैं सीधा जवाब बीजेपी का लेता हूं। क्या बात कर रहे हैं आप? के शर्मा जी, जवाब दीजिए। आपको भी नहीं दिखता लगता है बुनियादी? नहीं, मैंने बहुत ध्यान से सुना है, मैं पार्लियामेंट कवर करता हूं और उनके भाषण का मैंने बहुत अच्छे से विश्लेषण किया, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। खैर के शर्मा जी, आप जवाब दीजिए। पेट्रोल डीजल का एक बार रेट अपने मुंह से साधना भारती जी, आपके नेता को बोलना चाहिए था। आपके नेता नहीं बोल रहे, हमारी क्या जिम्मेदारी है? हम तो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे ही। आपके नेता के मुंह में हम जुबान बनकर नहीं बैठ सकते। के शर्मा जी, आप जवाब दीजिए। जुड़ेगा भारत भाई साहब। के शर्मा जी, चलिए, आप ये ध्यान दीजिए, आप बताइए पेट्रोल डीजल। साधना जी, हो गया, मैं के शर्मा का जवाब ले रहा हूँ। वो बहस करने नहीं आई हैं, उनको ये कांग्रेस सोच समझ के भेजती है ऐसे लोगों को कि वहां जाके हो हल्ला मचाओ और बहस को बेकार करो, इसीलिए ये विषय पे नहीं आते। अब आइए, अब मैं बलात्कारियों को संस्कारी कहने के लिए साधना भारती जी, देखिए, इस तरह से बीच में नहीं, साधना भारती जी इस तरह से बीच में नहीं, बहस की गरिमा को बनाकर रखे। आप काफी सम्मानित हैं। आप बहस को डिरेल कर रही है साधना भारती जी, आप बहस को डिरेल कर रही है। मैं के शर्मा का जवाब आने दीजिए। सुनने का धैर्य रखिए, सदन में नहीं सुन रहे, कम से कम यहाँ सुन लीजिए। सुनने का धैर्य रखिए। के शर्मा जी, जवाब दीजिए। बोलेंगे तो बोलूंगी। अब ऐसे कैसे बोलूंगा विशाल जी, आप बताओ। मैंने सबको रोका, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी का प्लेटफॉर्म जी न्यूज किसी को नहीं देता है। साधना भारती जी, थोड़ा धैर्य रखिए, यहाँ के शर्मा को सुन लीजिए, सदन में नहीं सुना है कम से कम। के शर्मा जी, आप बात रखिए। वाले लोग मुझे ना बताएं, ये गॉड से वाकी हिंसा हो गया। साधना जी, हो गया। साधना जी, देखो, इस तरह से नहीं। मैं आपको आपके पास फिर आएंगे। आप इस तरह से अन्य मेहमानों को डिस्टर्ब करने का प्रयास मत करिए। आप अपने मुद्दों को उठाइए और जवाब लीजिए। आप अगर सवाल उठा रहे हैं, आप जवाब सुनने का धैर्य रखिए, जवाब सुनिए। साधना भारती जी, इस तरह से मत भागिए जवाबों से। आप अगर सवाल उठा रही है, उनको सुनने का धैर्य रखिए, वो क्षमता रखिए सुनने का। के शर्मा जी, जवाब दीजिए। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे। मैंने सभी को रोका है, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा है। साधना भारती जी, मैंने व्यक्तिगत टिप्पणी में सभी को रोका है। के शर्मा जी, आप अपनी बात रखिए। देखिए विशाल जी, साधना भारती जी, मुझे पता, साधना भारती जी, के जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। साधना भारती जी, जब आपके पास कोई मुद्दा नहीं बचता है, तब आपका एक ही काम है कि मीडिया पर अटैक करिए, चौथे स्तंभ पर अटैक करिए। आप क्या लोकतंत्र की बात करती हैं? मैं सीधे तौर पर आपसे सारे सवाल पूछ रहा हूं, आपको इतना बोलने का मौका दे रहा हूं, और आप लगातार सिर्फ बेबुनियाद आरोप लगा रही है। सुनने का धैर्य रखिए। के शर्मा जी, जवाब दीजिए। मैंने कहा विशाल जी, इंदिरा जी ने, इन्होंने कहा ठीक है, भारत के उसके पाकिस्तान के टुकड़े किए, लेकिन मैंने पूछा जब इमरजेंसी लगा के इस देश के लोकतंत्र की हत्या किसने की थी? उसका कोई जवाब नहीं है। सिखों का नरसंहार किसने करवाया इस देश में? उसका कोई जवाब। तो आपके काले कलंक जो हैं वो तो रहेंगे आपके साथ ना, उससे कैसे पीछा छुड़ाओगे आप? और वो तो आपने किया है और सोच समझ कर किया है, उसके लिए माफी तक नहीं मांगी आज तक। रही भ्रष्टाचार की बात, तो भ्रष्टाचार में मां बेटे जेल से बेल पर हैं या नहीं आपके यहाँ? ये बताइए। आपके कितने नेता और मंत्री जेल से बेल पर हैं?
तो भ्रष्टाचार की बात आप न करें। मांगो कान पकड़ के। दूसरी बात, ब्रजभूषण चरण सिंह पर माफी आप सुनिए, मांगो, अब फिर वो मणिपुर चिल्ला पर माफी मांगो। अब बताइए, साधना बताइए जी, करके और साधना बोलो, जी, बताइए। आपकी बात को देखिए, आप मुझे मजबूर कर रही हैं। माफी। हम किसी का ऑडियो डाउन नहीं करते, लेकिन आप हमें मजबूर कर रही हैं साधना जी। इस तरह से बहस नहीं हो सकती मेरा है। किया है आपने, नहीं करते साधना मत बोलिए, भारती कर जी, चुके इस हैं तरह आप। से बहस नहीं हो सकती है। किसी का ऑडियो पिछली डाउन नहीं डिबेट किया, में रिकॉर्ड आपने पर है। पूरे टाइम ऑडियो आप म्यूट इस तरह से करके बेबुनियाद आरोप क्या न झूठ, लगाइए। झूठ बोलना सीख आपसे रहे हैं, मैं बात अनुरोध कर रहा हूं, करते क्योंकि करते आप हमारी क्या? सम्मानित मेहमान हैं, आप अन्य मेहमानों को भी बोलने का मौका दीजिए, धैर्य रखिए। मैं आपसे यही अनुरोध कर रहा हूं। के शर्मा जी, आप अपनी बात पूरी करिए। नहीं तो मैंने क्या गलत बोला? मैं तो यही कह रहा हूं, भ्रष्टाचार के मामले में मां बेटे सोनिया गांधी, राहुल गांधी जेल से बेल पे है या नहीं, ये बताइए। तो उससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है? बदजुबानी के लिए अभी भी राहुल गांधी के ऊपर 2 साल की सजा है या नहीं है? उनकी सजा पे रोक लगाए, सजा खत्म नहीं हुआ है। वो क्या उन्होंने अपने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर माफी नहीं मांगी क्या अपने झूठ बोलने का? तो ये आज भी वो अपने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोल रहे हैं। तो ये तो इनकी परंपरा बन चुकी है विशाल जी, कि सदन के अंदर ये सामना कर नहीं सकते, विषय पर बहस कर नहीं सकते। अभी आपने पूछा कि इस पर बोल लेते, जबकि हमने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान बाकायदा देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने देश की पूरी आर्थिक व्यवस्था पर 1 घंटे से ज्यादा का जो है अपना स्पीच दिया है। हर क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के विषय पर अलग से दिया है, हर क्षेत्र में जो है हमारे वक्ताओं ने बोला। कांग्रेस किसी रणनीति पर ही नहीं थी कि उन्हें करना क्या है। इन्हें यही समझ में नहीं था कि वहां सदन में हमें क्या विषय उठाना है, क्या हमें रखना है। तो ये वहां दिखा कि ये जो कुछ लेकर आए, ये किसी सोच से नहीं लाए, किसी रणनीति के तहत नहीं लाए, बल्कि अपनी पोल अलग खुलवा ली वहां पर। तो ये तो कांग्रेस की रणनीति है। खैर, उसमें हमें कुछ नहीं लेना। आप देश के सामने एक्सपोज हो रहे हो, हमारे को तो आपने अवसर दिया, हमने तो अपनी उपलब्धियां भी गिनाई, विषय भी रखा, सारी बातें भी रखा। हाँ, सदन छोड़ के भागे आप। अब मुझे जवाब देने आपकी पोल खुल गई अलग से, कलई खुली आपकी अलग से, और जो आपके अंदर देश के प्रति जो घृणा छुपी है, वो आपके नेता की जबान से निकला। भारत माता के कत्ल और हत्या की बात करना, ये कोई भी देशवासी जिसके अंदर विशाल